हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, पटवारी के लिए आज हम गणित का तीसरा भाग लेके आए हैं। पटवारी प्रैक्टिस सेट जो हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं उसमें सामान्य ज्ञान का अलग हमारा चलता है, जिसमें मैं कंप्यूटर, हिंदी और जो भी मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, विज्ञान, ये सभी एक साथ लेके आती हूँ। ये मैंने गणित के लिए अलग से निकाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों को गणित में समस्या आ रही थी और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे, तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो 2 भाग इसके हो चुके हैं जो अलग-अलग पेपर्स के हैं, अलग-अलग सेट के, और ये भाग 3 है। पूरा अच्छे से कर लीजिएगा, इन्हीं से ही मिलते-जुलते प्रश्न आपको देखने में मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 4800 रुपये को ए, बी व सी में 6:5:4 के अनुपात में बाँटा जाता है, तो ए और सी के भाग में कितना अंतर होगा? जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आपको अलग अलग निकाल लेना है। क्या, कैसे निकालते हैं? टोटल आपको दिया है 4800 रुपये, उसके भाग दिए हैं 6:5:4। तो ए का भाग क्या होगा? ये 6, बी का भाग क्या होगा? 5, और सी का भाग कितना होगा? 4। अब अगर आपको इसमें से बोले कि ए का भाग निकालो, तो आप क्या करोगे? 6 ऊपर लिखोगे और ये तीनों जो हैं 6, 5 और 4, इनको टोटल कर लोगे। 6, 5, 11 और 4 कितना हो जाएगा? 15, और नीचे कर लोगे इनटू में आप कर दोगे 4800। तो इससे क्या होगा? आपका किसका भाग निकल आएगा? ए का भाग निकल आएगा। इसी तरह अगर आपको बोले बी का भाग निकालने की, तो बी का भाग, यहाँ पे बी का मान कितना आ रहा है? यहाँ पे 5, तो 5 करेंगे बटे तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों कितना आएगा? 15, गुणे टोटल कितना है? 4800। तो इससे आपका किसका निकल आएगा? बी का निकल आएगा। सेम इसी तरह सी का अगर निकालना हो तो 4 करेंगे बटे में 15 गुणित 4800। इस तरह से ए और बी और सी का निकल आएगा। अब जब ए, बी और सी का निकल आए तो उन्होंने किसका, इन दोनों का अंतर पूछा है, तो ए का जो आंसर आए वो और सी का जो आंसर आए वो, उन दोनों को आपको माइनस कर लेना है। देखो यहाँ पे सॉल्व देखें, 4800 में ए का भाग, तो वही 4800 इंटू 6/15 कितना आ गया? 1920। ऐसे ही सी का भाग कितना आ गया? 1280। 1920 में से 1280 को माइनस कर लेंगे तो आंसर कितना जाएगा? 640। इस प्रकार का क्वेश्चन एक न एक जरूर ही आता है। अगला क्वेश्चन है, एक 50 मीटर के ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। इस प्रकार का एक कोई ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, इसकी ऊंचाई कितनी इनने दी है? 50 मीटर दी है। प्रकाश स्तंभ से नीचे दूर खड़ी एक नाव है। यहाँ पर क्या है? एक नाव खड़ी है। नाव के स्तंभ से शिखर को देखने पर, अब नाव के स्तंभ से अगर हम, ये शिखर है, इसको देखेंगे तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? तो ये कोण बन रहा है कितने का? 30 डिग्री का। देखो अच्छे से एक बार चित्र देखो, ये इस प्रकार से है। अब यहाँ से अगर इधर देखते हैं तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये कितने डिग्री का बन रहा है? ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 का यहाँ पे मान उन्होंने दिया है, sin 30 बराबर 1/2, cos 30 बराबर करनी 3/2, tan 30 बराबर 1/3। तो देखो इन्होंने 50 मीटर दी है, मतलब इन्होंने आपको ऊंचाई दी है कितनी? 50, मतलब एच उन्होंने कितनी दी है आपको? 50 दी है। आपको क्या बताना है? नाव के स्तंभ से प्रकाश स्तंभ की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बताना है, मतलब आपको आधार बताना है। क्या बताना है? आधार बताना है। आप देखिए, आप जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आए, तो हम मोस्टली आपको टेन का ही आप सूत्र लगाते हैं। किसका लगाते हैं? टेन का। देखो ये प्रकाश स्तंभ है, इसकी उन्होंने कितनी दी है? ऊंचाई 50 दी है। ये आपको नाव के स्तंभ से ये जो दूरी है, इसको आपको फाइंड करना है, तो इसको आपने क्या मान लिया? एक्स, और ये उन्होंने दी है 50, और कोण उन्होंने कितना दिया है? 10। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? सूत्र, ये सूत्र आपको याद रखना है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा, थीटा की, थीटा मतलब होता है कोण, और थीटा की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है? 30 डिग्री। तो tan थीटा का आपने लिख लोगे tan 30। लंब कितना दिया है इन्होंने? हाइट कितनी दी है? 50 दी है, तो लंब की जगह 50 लिख लोगे। आधार आपने क्या माना? x माना। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। क्या होती है tan 30 की वैल्यू? 1/√3। ये आपको याद रखना है, और वैसे क्वेश्चन में भी वो दे देते हैं। और यहाँ पे 50/x, तो इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, और x का मान 50 करनी 3, 50 इंटू करनी 3 आएगा। कहीं कहीं पे करनी 3 का भी मान दिया रहता है 1.732, तो आप 50 में इनका इसका गुणा करके भी आंसर फाइंड कर सकते हैं, जैसा उन्होंने ऑप्शन में दिया हो। ये ऑप्शन में दिया है तो यही लगा देंगे। कभी कभी ये √3 की वैल्यू दे देते हैं और 50 को उसका आपको गुणा कर देना है, तो इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक समलंब चतुर्भुज ट्रोपोजियम। ट्रेपोजियम मैंने पिछली वाला जो सवाल करवाए थे तब भी बताया कि ट्रोपोजियम कुछ इस प्रकार का बना हुआ होता है जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और दो भुजाएं कैसी होती हैं, असमान होती हैं। तो ये सामने सामने वाली ये वाली कैसी हैं, समानांतर भुजाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या, और इसके अलावा एक और चीज़ समलंब चतुर्भुज में होती है, इसकी ऊंचाई। इन दोनों की जो दो समांतर भुजाएं हैं उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो उसकी ऊंचाई कहलाती है। अब इसमें क्या दे रहे हैं, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 180 वर्ग किलोमीटर तथा ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है, 180 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 12 सेंटीमीटर। उसकी एक समांतर भुजा दूसरी समांतर भुजा की दुगनी है। जैसे कि अगर इसको माना आपने, रुकिएगा, जैसे इसको माना आपने x, तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। मतलब एक अगर भुजा x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और हाइट कितनी दी है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये उनने कितनी दी है आपको, 12 दी है। अब लंबी वाली समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो। तो इस प्रकार के सूत्र, इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो आपको समांतर भुजा का सूत्र लगा देना है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। तो समांतर भुजाओं का योग, जैसे कि एक समांतर भुजा है x और दूसरी है 2x, तो x प्लस 2x हो जाएगा, और ऊंचाई 12 है तो 12 का गुणा हो जाएगा, क्षेत्रफल उनने दिया है। कैसे करेंगे मैं बताती हूँ। माना कि छोटी भुजा कितनी है, x, और बड़ी भुजा कितनी आ गई, 2x आ गई। ये आपका देखो इस प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ये आपका x है और ये 2x है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक भुजा दूसरी की दुगनी है। तो हमने एक मानी x और दूसरी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। इन दोनों के बीच की हाइट उनने कितनी दी है, मतलब h कितना दिया है, 12 दिया है। तो इसको अब हम सूत्र में लगा देंगे, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित लंबाई। समांतर भुजा कौन कौन सी आ जाएंगी, x प्लस 2x, लंबाई कितनी आ जाएगी 12, बराबर क्या आ जाएगा 180। क्योंकि एक बराबर 180 क्यों, क्योंकि बराबर में क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 18x बराबर 180। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 10 आ जाएगी। बड़ी भुजा निकालना है तो बड़ी भुजा 2x है तो 2 धाम के 20 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि उसे 30% का लाभ हो। देखो किसी वस्तु को 480 रुपये में बेच रहे हैं, तो 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो आपको ये निकालना है कि उसने सब खरीदा कितने में होगा जब उसको इतनी हानि हो रही। तो आपको क्रय मूल्य निकालना है इससे। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 480 का 20% हानि निकाल देंगे। हमेशा प्रतिशत में जो हानि निकालते हैं तो 100 में से माइनस करते हैं। 20% की हानि है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80। तो 80/100। तो आप क्या करोगे, 20% की हानि होती है तो मतलब x का 80%, मतलब जब x का 80% आपको हानि होगी तो कितना होगा आपको, 480। मतलब हानि पर बेचने पर, मतलब आपने x के 20% पर बेचा, तो x मतलब आपने क्रय मूल्य माना, तो क्रय मूल्य के 20% पर बेचा आपने, मतलब कितने 20% पर कितना हुआ, 480। तो आपने x का 20% मतलब 80/100 बराबर 480। आप इसको 480 का 100 में गुणा करोगे, 80 से भाग दे दोगे, तो इसका क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 600 रुपये। तो अब क्रय मूल्य कितना आ गया, 600 रुपये। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इसे कितने में बेचा जाए, मतलब अब आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। इसे कितने में बेचा जाए कि 30% लाभ हो। विक्रय मूल्य का सूत्र लगा लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटे 100। तो कितना आ गया, लाभ कितना दिया है, 30%। ये विक्रय मूल्य हमको निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणित 100 प्लस जो भी लाभ हो बटे 100। तो इससे आप आंसर निकाल लोगे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर कितने किलोमीटर के बराबर, 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो 1 मील 1609 मीटर के बराबर होता है और 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है, तो 1609 मीटर के बराबर होता है। या किलोमीटर में देखेंगे तो 1000 का भाग आ जाएगा, हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1.609। अगला क्वेश्चन है, रहीम की 5 वर्ष पूर्व आयु को यदि उसकी 9 वर्ष बाद की आयु से गुणा किया जाए तो उत्तर 15 आता है। बहुत ही सरल है। 5 वर्ष पूर्व की आयु मतलब उसमें से आप अपन मानेंगे कि माना रहीम की आयु क्या है, x है, तो इसकी 5 वर्ष के पहले की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5 हो जाएगी।
9 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 9 हो जाएगी। बस इन दोनों का गुणा कर लेंगे, गुणा करके बराबर में क्या लिख देंगे, क्या बोल रहे हैं, गुणा करने पे क्या आ रहा है 15। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 5 वर्ष पुरानी आयु, 9 वर्ष बाद की आयु, दोनों का गुणा किया तो कितना है, बराबर 15। इनका गुणा करके गुणनखंड विधि से आप इसको सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो संख्या का 1/3 कितना होगा। सबसे पहले हम पहली वाली लाइन को देखेंगे। यदि किसी संख्या का 2/7, किसी संख्या का 2/7 कितना हो, 18 हो, तो क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर देंगे। 18 का 7 में गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो x कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तथा 63, अब वो बोल रहे हैं जो आंसर आए उसका 1/3 भाग कितना होगा। तो आपका 63 आंसर आ गया, उसका 1/3 भाग मतलब 1/3 में गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे मध्य प्रदेश पटवारी के नोट्स नहीं लिए हैं तो और आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, सुंदर, टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किए गए हैं और इनकी भाषा बहुत सरल है। जो जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को, उन तथ्यों को कवर किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो 10 बुकलेट हैं, 10 बुकलेट आपको मिलेंगी, उनके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप का ग्रुप, ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग का काम करता है। यहाँ मैं हर वक्त सुबह से रात तक, जब तक आप सो नहीं जाते, ग्रुप मटेरियल पहुंचाती हूँ। और ऐसा मटेरियल नहीं पहुंचाती हूँ कि किसी बुक का पीडीएफ पहुंचा दिया है, या एक एक क्वेश्चन हैंड रिटन भेजती हूँ, टेक्स्ट लिखकर भेजती हूँ। जैसे कि किसी की कोई रचना भेज दी, कोई कहानी, जितनी भी आत्मकथाएं हैं, जितनी भी कहानीकार हैं, इंग्लिश की वोकैबलरी हैं, कंप्यूटर की शॉर्टकट की हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भेजे जाते हैं। वो भी सरल सरल भाषा में, एक एक दो दो लाइनें लिख लिख कर, एक जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और आपको तुरंत पढ़कर याद हो जाए, इतना सरल भाषा में लिखा हुआ हो। यहाँ आपको मैथ के कठिन से कठिन क्वेश्चन को ट्रिक द्वारा कराया जाता है, रीजनिंग कराई जाती है, वोकैबलरी कराई जाती है, हिंदी कराई जाती है, करंट अफेयर्स फ्री दिया जाता है। मगर तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो 2199 इसका पेमेंट है। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये डिलीवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमर किसी काम को 5 दिन में करता है, अकबर उसी काम को 10 दिन में करता है, एंथनी उसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों मिलकर उस काम को समाप्त करते हैं और उन्हें 1400 रुपये मिलते हैं। अमर का हिस्सा क्या होगा। देखो इसमें सबसे पहले आप अनुपात निकाल लो। अमर किसी काम को कितने में कर रहा है, 5 में। अकबर कितने में कर रहा है, अकबर कर रहा है 10 में। इसके बाद एंथोनी कितने में कर रहा है, 20 में। आप इसका अनुपात निकालो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। तो कितना आया अनुपात, 1:2:4 आया। अब तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 1400 रुपये। अमर का निकालना है। अमर कौन से नंबर पे है, पहले। तो अमर का हिस्सा कितना है, 1 बटे तीनों का टोटल कितना होगा, 4 5 6 और बटे 7 हो जाएगा। इंटू टोटल का इंटू कर देंगे, इंटू कितना है, 1400। तो 7 दूनी 1400। इस प्रकार से आप इसका आंसर निकालेंगे। देखो कार्य अमर के द्वारा कितना काम किया गया, 5 दिन। अकबर के द्वारा कितना काम किया गया, 10 दिन। एंथोनी के द्वारा कितना काम किया गया, 20 दिन। तीनों की कार्य क्षमता में अनुपात हम निकालेंगे तो 5:10। इन तीनों को आप अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:2:1 आ जाएगा। तो अब कार्य में कितना रुपए मिलता है इनको, 1400 रुपये मिलता है। तो किसका निकालना है आपको, सबसे पहले किसको निकालना है आपको, अमर का निकालना है। तो अमर का जो भी रेशो होगा, जैसे कि अमर का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 1400 गुणे 4/7। इस प्रकार से आप 7 आ जाएगा। तो 7 एकम 7, 7 दूनी हो जाएगा 14 और तो कितना आंसर आ जाएगा, 800 आंसर आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 दूनी 800। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत सरल है। किसी संख्या से उसका 1/3, 1/4 और 1/5 घटा लेने पर 52 प्राप्त होता है। तो कोई एक संख्या है, पहले उसका उससे 1/3 घटाया, फिर 1/4 घटाया, फिर 1/5। 1/5 को आपने एक संख्या है तो उसको क्या मान लिया, संख्या को x मान लिया। तो x का x/3, x/4, x/5 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 52 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। बटे में 1 करके नीचे 3 4 5 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना जाएगा, 60। 60 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 60x हो जाएगा। 60 में 3 का भाग देके जो आंसर आएगा उसका ऊपर इंटू कर लेंगे। यहाँ पे 60 में 4 का भाग देकर जो आंसर आएगा उसका ऊपर इंटू कर लेंगे। ऐसे ही 60 का भाग देके 5 में 60 का 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 पंजे 60 होता है, 12 का x में गुणा कर लेंगे, 12x आ जाएगा। इस प्रकार इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ जाएगा।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिलेगी, जो ज़रूर जाइएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती रहेंगी, महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपने अब तक आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर सेव करा दीजिएगा। यहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टेटस के थ्रू मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, 50 व्यक्तियों के एक समूह की औसत उम्र 60 है। देखो सबसे पहले लाइन को ही सही करते हैं, हल करते हैं। तो जब भी औसत दिया हो और टोटल व्यक्ति दिए हों तो और तो उम्र, औसत उम्र दी है, कुल उम्र नहीं दी है, औसत उम्र दी है। तो कुल उम्र निकालने के लिए क्या करोगे, 50 का और 60 का गुणा कर दोगे। तो जब 50-60 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 3000 आ जाएगा। अब बोल रहे हैं 5 व्यक्तियों के और सम्मिलित हो जाने पर। अब 5 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाते हैं तो औसत कितना हो जाता है, 62। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 50, 5 और सम्मिलित हो गए तो कितने हो जाएंगे, 55। तो अब औसत कितना हो रहा है, 62। तो 55 में 62 का गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा, 3410। अब जो पहला वाला औसत है और नया वाला औसत है उसको माइनस कर लेंगे। औसत उम्र निकालनी है तो जो आंसर आएगा उसमें टोटल कितने लोग हो रहे हैं, 5। नई वाले के निकालना है, नए कितने जुड़ रहे हैं, 5। तो इसलिए 5 से भाग दे दे के आंसर जो निकाल लेंगे। यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 5/9 से 6 है। देखो क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या का 2/3 तो 2/3 क्या हो जाएगा, 2x/3। 2/3 उस संख्या के 5/9 से, उस संख्या का 5/9 मतलब 5x/9 से कितना, देखिए 6। वैसा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है, किसी खिलाड़ी का रन औसत 20 तक, किसी खिलाड़ी ने एक औसत रन बना लिए, कितने, 20। अब ये हमको नहीं पता है उसने कितनी पारियों में बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने माना कि उसने ये रन जो बनाए हैं वो एक्स पारियों में बनाए हैं। तो एक्स पारियों में कितने बनाए हैं, 20। तो कुल रन कितने हो जाएंगे, पारी का और औसत का गुणा कर लेंगे तो हमें कुल संख्या टोटल पता चल जाती है, कितना हो गया, 20। यदि अगले 2 मैचों में वह 10 रन और 0 रन बनाता है तो उसका औसत में 15 हो जाता है। अगले 2 मैच, कुल मैच पहले कितने थे, हमने माने एक्स। अब 2 मैच और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो x/2 पारियों में रनों का औसत कितना हो गया, 15 हो गया। तो कुल रन कितने हो गए, 15 इंटू x+2 हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, यदि इसका औसत रहा तो उसने कुल कितने मैचों में भाग लिया। तो हमें ये पता है कि 2 मैचों के उसके रन कितने हैं, 0 और 10 हैं। तो हम क्या करेंगे, ये पहला वाला जो टोटल था और दूसरा वाला जो टोटल था उसको माइनस करके इक्वल में क्या कर लेंगे, 10 कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अभी 2 का पता है, बाकी इनको माइनस कर लेंगे क्योंकि हमें ये 2 का पता है कि 2 में टोटल रन कितने थे। तो 15 एक ये हमारा जब 2 और लोग जुड़ गए थे तब आया था और माइनस 20x हमने ऊपर माना था। इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो आपको पारियों के आंसर समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ABC की दैनिक औसत आयु 60 है। तो एक दैनिक औसत आयु कितनी है, 60 रुपये। यदि BC से 20 रुपये अधिक है तो BC से 20 रुपये अधिक है और AC से दोगुना कमाता है तो C की दैनिक आय, जिसकी आय निकालना रहती है उसी को ही हम x मान लेते हैं। तो हमने C की दैनिक आय कितनी मान ली, x मान ली। अब वो क्या कह रहे हैं, BC से 20 रुपये अधिक है तो C की जब x है तो B कितना हो जाएगा, x+20। अब वो बोल रहे हैं AC से दुगना कमाता है, C का कितना है, x है तो A का कितना हो जाएगा, 2x। तीनों को प्लस कर लेंगे तो कितना बराबर, उन्होंने कितना दिया है, देखो उन्होंने दिया है औसत आय 60 है लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 3 है। तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, 60 इंटू हो जाएगा 30, 3 हो जाएगा। तो बराबर में कितना आ जाएगा, ये 180। क्यों करेंगे 3 का गुणा, क्योंकि 60 में 3 का करेंगे तो 130 आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला है, एक सीढ़ी है इस प्रकार से एक दीवार के सहारे लगी हुई है। उसका धरती पर रखा सिर दीवार से 5 मीटर दूरी पर, ये कितना दिया है उन्होंने आपको, 5 मीटर दिया है। और दूसरा सिरा दीवार से 15 मीटर ऊंची लगी खिड़की पर खड़ा है तो ये कितना दिया है इन्होंने, 15 दिया है। सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना, मतलब आपको कर्ण ज्ञात करना है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हो तो क्वेश्चन आंसर को, एक आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा 10वीं में, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है, 12, आधार कितना दिया है, 5। 12 का 12 में गुणा करेंगे 144, 5 का 5 में करेंगे तो 25। तो 144 प्लस 25 आ जाएगा, इनका अपन ने कर्ण का स्क्वायर है इसलिए रूट आ जाएगा। 126 और 144 और 25 कितना होता है, 169। 169 का रूट कितना हो जाएगा, 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
यदि किसी वर्ग की एक भुजा को 10% बढ़ाया जाए और दूसरी को 10% घटाया जाए तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में बस आपको ये वाला सूत्र याद कर लेना है, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे एक्स बराबर भी 10 हो जाएगा और वाई बराबर भी 10 हो जाएगा। जब कोई भी एक ही डिजिट बार बार बढ़ाते हैं और बार बार कम करते हैं तो उसका आंसर आपको निकालना हो तो ये वाले सूत्र से आपको निकाल लेना है। अगला है, किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई बढ़ा दी जाए तो नया क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल का 1/3 गुना हो जाता है। नए आयत की परिमिति निकालो। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर दी, चौड़ाई नहीं दी है तो आपने चौड़ाई मान ली 1 मान ली। क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि क्षेत्रफल उन्होंने 150 दिया है। इससे आप सॉल्व करोगे तो x कितना जाएगा, 10। मतलब लंबाई कितनी आ गई, सॉरी चौड़ाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। लंबाई 15 दी। अब प्रश्नानुसार लंबाई में वृद्धि, यदि लंबाई में कितनी वृद्धि कर दें, x की वृद्धि कर दें तो जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाता है, 4/3। तो इससे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं परिमिति निकालो। परिमिति मतलब क्या होता है, परिमाप मतलब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई कितनी आ गई 20, चौड़ाई कितनी दी आई 10, बस आप उसको निकाल लोगे। अगला है, 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर से किनारों से सटे हुए 5 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के चारों ओर किनारे से सटे हुए 50 मीटर चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल। तो देखो, इसका पहला क्या है, 50 मीटर है। अब जब 5 चारों तरफ से जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 मीटर हो जाएगा बाहर वाला। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। तो पहले 50 × 50 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2500। फिर 60 × 60 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600। 3600 में से 2500 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो याद रखना क्या बोल रहे हैं, 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार खेत के बाहर चारों ओर किनारे से सटा है और 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसलिए 5 और 5 कितना हो जाएगा, किनारे से चौड़ा, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा वर्ग की वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको गोले का आयतन का सूत्र लगा देना है। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू होता है। पहले क्या आ जाएगा, 64 गोलाकार ठोस गेंद आपके पास, एक क्या है कि एक बड़ी गेंद है आपके पास। उसकी त्रिज्या कितनी है, उसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं इस बड़ी को आपने पिघला दिया, एक बड़ी है और उसको पिघलाकर आपने छोटी छोटी 64 छोटी छोटी बॉल हैं आपके पास इस प्रकार सी, और हर की त्रिज्या कितनी है, सबकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। फिर आपने क्या किया, इनको मिक्स कर लिया और बड़ी बना लिया। बड़ी गेंद की त्रिज्या आपको निकालनी है। सबसे पहले आप छोटी की निकालोगे तो छोटी की क्या होती है, 4/3 पाई r क्यू बराबर 4/3। देखो, छोटी की त्रिज्या कितनी आएगी, 4/3 पाई r कितना दिया है, 2। तो 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मतलब 4/3 पाई × 8। तो देखो ये आपका लिखा हुआ है 4/3 पाई × 8। अपन को निकालना है बड़े वाले की, तो बराबर बड़े 4/3 पाई r क्यू का माना जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 32/3 पाई आ जाएगा। 64 गेंदों का निकालना है तो 32/3 पाई में 64 का गुणा कर लेंगे। अब अगर अंतर निकालना है तो बड़ी गेंद का जो आयतन है बराबर कुल गेंदों का आयतन, तो कुल गेंदों का आयतन निकालना है। इसको सॉल्व कर देंगे, r³ = 512 आ जाएगा। 512 का क्या होता है, क्यूब रूट 8 होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। कोई भी सवाल में दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी कराने का मकसद ये है क्योंकि आप लोग इतना प्रैक्टिस तो कर ही चुके होंगे, बस आपको मेथड आनी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।